कक्षा 3 विषय हिंदी। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 गुटरू और फुदकू। पहले हम इसे आपके स्मार्ट क्लास पर देखेंगे, फिर समझेंगे। गुटरू और फुदकू। एक पेड़ की डाल पर दो कबूतर रहते थे, फुदकू और गुटरू। गुटरू बहुत मेहनती था, जबकि फुदकू बहुत आलसी। फुदकू सारा दिन सोता रहता और गुटरू मेहनत करके जो चीजें बाहर से खाने के लिए लाता, वो उसी में नजर गड़ाए बैठा रहता। गुटरू को दया आ जाती और वो फुदकू को थोड़ा सा खाने को देता। फुदकू का गुजारा इसी तरह चलता था। बरसात आने से पहले गुटरू तिनके इकट्ठे करके एक खूबसूरत सा घोंसला बना लेता और बरसात का मौसम आने पर मजे से रहता। फुदकू जब भीग जाता तो उधर करते करते गुटरू को देखता रहता। गुटरू को फिर दया आ जाती, वो उसे अपने घोंसले में किसी प्रकार घुसा कर बैठा लेता। गुटरू जब भी फुदकू से कहता कि क्यों ना वो भी अपने लिए इसी तरह का घोंसला बना ले, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देगा और बरसात आने पर हर बार की तरह खुशामद करके गुटरू के घोंसले में घुस जाता। इस तरह फुदकू बिना परिश्रम किए अपना काम चलाता रहता और गुटरू दिन रात मेहनत करता। एक दिन उसी पेड़ पर एक चिड़िया रहने के लिए आ गई। गुटरू व फुदकू उसका साथ पाकर बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद गुटरू ने चिड़िया को अपनी समस्या बताई तो चिड़िया ने कहा, इसमें फुदकू का दोष कम, तुम्हारा ज्यादा है। गुटरू ने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? तुम्ही ने तो उसकी आदत बिगाड़ी है। तुम उसे अपने खाने में हिस्सा और अपने घोंसले में रहने की इजाजत देते ही क्यों हो? अगर मैं उसे खाना नहीं दूंगा तो वो बेचारा भूखा मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? क्या वो खुद जाकर अपना खाना नहीं बटोर सकता? बटोर तो सकता है। गुटरू ने सिर झुकाकर कहा तो चिड़िया ने उसे समझाया, तो फिर तुम उसे खाना क्यों देते हो? अगर तुम खाना देना बंद कर दोगे तो वो खुद मेहनत करके खाएगा। गुटरू को चिड़िया की बात समझ में आ गई और उसने वैसा ही किया जैसा चिड़िया ने उसे समझाया था। आज ही फुदकू 2 दिन तक इस ताक में बैठा रहा कि गुटरू शायद उसे कुछ खाने को दे दे। जब तीसरे दिन भी खाने को कुछ नहीं मिला तो वो खुद खाना लाने के लिए निकला और खाना लेकर ही वापस आया। ये देख गुटरू चिड़िया की सूझबूझ पर बहुत खुश हुआ। अब उसका अपना लाया खाना 2 दिन तक चल जाता था। बरसात का मौसम आने पर घोंसले के मामले में भी गुटरू ने यही किया। जब आलसी फुदकू को सारी बरसात बिना घोंसले के भीग भीग कर गुजारनी पड़ी तो अगले साल उसने भी बरसात आने से पहले अपने लिए एक घोंसला तैयार कर लिया। अब वो भी मेहनती बन गया था। तब एक दिन चिड़िया गुटरू से बोली, देखो, भीख दे देकर और बेवजह उसकी सहायता करके तुमने ही उसकी आदत बिगाड़ दी थी। गुटरू ने सहमति में सिर हिलाया और अपने घोंसले के लिए तिनके ढूंढने निकल पड़ा। अभी हमने आपका पाठ स्मार्ट क्लास पर देखा है, अब हम इसे पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर 2 कबूतर हैं। एक कबूतर है मेहनती और दूसरा है आलसी, परंतु चिड़िया के सीख से आलसी कबूतर भी सही रास्ते पर आ जाता है। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। एक पेड़ की डाल पर 2 कबूतर रहते थे, फुदकू और गुटरू। डाल मतलब टहनी या शाखा। गुटरू बहुत मेहनती था जबकि फुदकू बहुत आलसी था। फुदकू सारा दिन सोता रहता था, जो आलसी था वो सारा दिन सोता रहता था, और गुटरू मेहनत करके जो चीज़ें बाहर से खाने के लिए लाता वह उसी में नज़र
गड़ाए बैठा रहता। गुटरू को दया आ जाती और वह फुदकू को थोड़ा सा खाने के लिए दे देता। फुदकू का गुजारा इसी तरह चलता रहता। गुजारा मतलब काम चलाना। गुटरू मेहनत करके लाता और अपने लाए हुए खाने में से उसे खाने के लिए देता। इस तरह फुदकू का गुजारा चलता रहता, मतलब उसका काम चल जाता था, उसे कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बरसात आने से पहले गुटरू तिनके इकट्ठे करके एक खूबसूरत सा घोंसला बना लेता और बरसात का मौसम आने पर मजे से उसमें रहता। जो गुटरू था वो बरसात के पहले अपने लिए घोंसला बनाता ताकि वो बारिश में भीगे ना और उसमें रह सके। फुदकू जब भीग जाता तो गुटरगू करते करते गुटरू को देखता रहता। गुटरू को फिर दया आ जाती और वह उसे अपने घोंसले में किसी प्रकार घुसाकर बैठा लेता। गुटरू तो मेहनत करके अपने लिए घोंसला बनाता, पर फुदकू कैसा था? आलसी, और वह घोंसला बनाता ही नहीं था। और जब वह बारिश में भीग जाता तो वह गुटरू की तरफ देखता रहता और गुटरू को उस पर दया आ जाती और वह उसे अपने घोंसले में बैठा लेता। और गुटरू जब भी फुदकू से कहता कि वह भी अपने लिए इसी तरह का घोंसला क्यों नहीं बना लेता, तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता और बरसात आने पर हर बार की तरह खुशामद करके गुटरू के घोंसले में घुस जाता। खुशामद मतलब या तो उससे प्रार्थना करता कि मुझे आप अपने घोंसले में बिठा लो, या फिर विनती। खुशामद का अर्थ होता है प्रार्थना या विनती। वह उनसे विनती करता कि मुझे भी अपने घोंसले में घुसा लो, और घुस जाता। इस तरह फुदकू बिना परिश्रम किए अपना काम चलाता रहता और गुटरू दिन रात मेहनत करता रहता। एक दिन उसी पेड़ पर एक चिड़िया रहने के लिए आई। उस पेड़ पर पहले 2 कबूतर थे, फिर वहाँ एक चिड़िया भी रहने के लिए आ गई। गुटरू व फुदकू उसका साथ पाकर बहुत खुश हुए। दोनों कबूतरों को बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ कोई और भी रहने के लिए आ गया। कुछ दिन बाद गुटरू ने चिड़िया को अपनी समस्या बताई। समस्या मतलब कठिनाई। फिर गुटरू ने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, मैं सारा काम करता हूँ, फुदकू कुछ भी काम नहीं करता। तो चिड़िया ने कहा, इसमें फुदकू का दोष कम और तुम्हारा ज्यादा है। दोष मतलब उसकी गलती या उसका अपराध। चिड़िया कहती है कि उसमें फुदकू का दोष कम है, उसकी गलती कम है और तुम्हारी गलती ज्यादा है। तो जो गुटरू है वो बोलता है, वह कैसे? गुटरू ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों कि मेरी गलती है? तो चिड़िया कहती है, तुम्ही ने तो उसकी आदत बिगाड़ी है। तुम उसे अपने खाने में हिस्सा और अपने घोंसले में रहने की इजाजत देते ही क्यों हो? चिड़िया ने पूछा। इजाजत मतलब आज्ञा। अगर तुम उसे अपने खाने में से खाना नहीं दोगे और अपने घोंसले में रहने की इजाजत नहीं दोगे तो वह अपने आप काम करेगा। तो जो गुटरू रहता है वो कहता है, अगर मैं उसे खाना नहीं दूंगा तो वह बेचारा भूखा मर जाएगा। तो चिड़िया कहती, कैसे मर जाएगा? क्या वह खुद जाकर अपना खाना नहीं बटोर सकता? खुद मतलब अपने आप या फिर स्वयं। खुद नहीं जा सकता क्या अपना खाने के लिए? बटोर तो सकता है। गुटरू ने सिर झुका कहा। तो गुटरू कहता, हाँ ला तो सकता है। तो फिर तुम उसे खाना क्यों देते हो? तो चिड़िया ने कहा, फिर तुम उसे खाना क्यों देते हो? अगर तुम उसे खाना देना बंद कर दोगे तो वह खुद मेहनत करके खाएगा। चिड़िया ने उसे समझाया। फिर चिड़िया कहती है, अगर तुम उसे खाना देना बंद कर दोगे तो वो खुद जाएगा और अपना खाना लेकर आएगा। गुटरू को चिड़िया की बात समझ में आ गई और उसने वैसा ही किया जैसा चिड़िया ने उसे समझाया था। आलसी फुदकू 2 दिन तक इस ताक में बैठा रहा है कि गुटरू शायद उसे कुछ खाने को दे दे, पर जब तीसरे दिन भी खाने को कुछ नहीं मिला तो वह खुद खाने की खोज में निकला। खोज मतलब तलाश। वो खुद खाने की तलाश में निकला और खाना लेकर ही वापस आया। यह देख गुटरू चिड़िया की सूझबूझ पर बहुत खुश हुआ। उससे ऐसा लगा कि चिड़िया ने उसे बहुत अच्छी बात बताई थी। अब उसका अपना लाया खाना 2 दिन तक चल जाता था। जब फुदकू जो खाना लेकर आया उसका वही खाना वह 2 दिन तक
चल जाता था। बरसात का मौसम आने पर घोंसले के मामले में भी गुटरू ने यही किया। जब बरसात आई तब भी गुटरू ने यही किया जैसा चिड़िया ने उसे समझाया। तो उसने फुदकू को अपने घोंसले में नहीं बिठाया। जब आलसी फुदकू को सारी बरसात बिना घोंसले के भीग भीग कर गुजारनी मतलब बितानी पड़ी, तो अगले साल उसने भी बरसात आने से पहले अपने लिए एक घोंसला तैयार कर लिया। जब उसे पूरी बारिश में भीगना पड़ा तो उसने क्या किया, अगले साल बारिश के पहले उसने भी अपने लिए एक घोंसला तैयार कर लिया। अब वह भी मेहनती बन गया था। जो आलसी फुदकू था वह आलसी फुदकू भी कैसा हो गया था, मेहनती हो गया था। तब एक दिन चिड़िया गुटरू से बोली, देखो खाना दे देकर वह बेवजह सहायता करके तुमने ही उसकी आदत बिगाड़ी थी। तब जब वो मेहनती बन गया तब चिड़िया ने गुटरू से कहा कि तुम्ही ने उसे खाना दे देकर उसकी आदत को बिगाड़ा था। गुटरू ने सहमति में सिर हिलाया और अपने घोंसले के लिए तिनके ढूंढने निकल गया। गुटरू ने कहा कि हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, और अपने घोंसले के लिए तिनके ढूंढने के लिए निकल गया। इस पाठ का क्या संदेश है कि आलसी व्यक्तियों की कभी भी सहायता नहीं करनी चाहिए। इससे उनका आलस्य और बढ़ जाता है और वे परिश्रम से भी अपना जी चुराते हैं। आलस आपका शत्रु है और मेहनत आपका जीवन है।